Good afternoon to all of the students. Yesterday we are discussing about the fifth chapter, acid, bases and salts. Today we will continue the same topics but according to the basicity and acidity. I told you about the homework of the acid and base. You have to send it, that is which of the number of H plus obtained from one molecule. कहाँ से अपने को एक ही H मिलता है और कहाँ से एक ही OH मिलता है नेगेटिव वाला, ये अपने को फाइंड आउट करना था. From this we are classifying as a basicity and the acidity. Now basicity of the acids and acidity of the acids. How? So as I told you, basicity of the acid means when whatever the H ions होते ना, जो H plus वाले जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. ऑफ एन एसिड इस कॉल एज है ना बेसिसिटी. हाँ, बेसिसिटी ऑफ द एसिड में क्या बोल रहा है, जो H प्लस आयन जो अपने को ऑब्टेन होते हैं, डिसोसिएट होते हैं ना मॉलिक्यूल में डिजोल्व होने के बाद में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ एन एसिड. दैट वी आर टेलिंग एज है ना बेसिसिटी. और एसिडिटी ऑफ द बेसिड वी आर टेलिंग वॉट एवर द OH आयन, जो OH आयन रहते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में बेस, एक ही मॉलिक्यूल के बेस में, उसको एसिडिटी बोलेंगे. तो बेसिसिटी के कंडीशंस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल के अंदर जो H प्लस नंबर ऑफ H प्लस आयन हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व बोलते हैं ना, डिसोसिएट हो जाते हैं, वो बेसिसिटी होती है. और एसिडिटी क्या बता रहा है वो, कि एक मॉलिक्यूल में वॉट एवर इन द वन मॉलिक्यूल द OH आयन हैज़ बीन डिसोसिएट, दैट वी आर टेलिंग एज ना एसिडिटी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, नाउ विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक. Mono means a single, di means two, and tribasics means three. Now these three types of the bases, they are examples and their example on the basis of the above table. जो ऊपर देख रहे हैं ना हम लोग टेबल पेज नंबर 61 के लास्ट वाले, the three type of the bases they given and the example given. Now concentration of the acid and base. What is concentration of acid and base, that we will see now we will discuss. Now lemon, you know, lemon we have to cut into two parts. लेमन को दो पार्ट में कट करना इक्वली. हाँ, एंड वी हैव टू सेपरेट इट इनटू द बीकर. जो जूस रहेगा उसको बीकर में रखना. एक के अंदर 10 ml ड्रिंकिंग वाटर पुट करना, दूसरे के अंदर 20 ml ड्रिंकिंग वाटर पुट करना है. एंड देन वी हैव टू स्टीर इट. नाउ व्हाट एवर द टेस्ट, जो टेस्ट क्या रहेगा दोनों बीकर में, सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा. तो जो 10 ml वाटर में है जो टेस्ट है और 20 ml जो बोलते हैं ना वाटर का टेस्ट है, ये दोनों का डिफरेंट ही रहने वाला है. ये डिफरेंट ही, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द 20 ml ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज मोर एंड द 10 ml ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज लेस. तो ऑब्वियसली वी हैव सीन द टेस्ट इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे टेस्ट क्या है, टोटली डिफरेंट होने वाला है. जो फर्स्ट बीकर में जो सोर टेस्ट है, हाँ, द फर्स्ट बीकर इज़ मोर सोर. जो पहला वाला बीकर रहेगा उसमें खट्टा रहेगा, ज़्यादा लेमन टेस्ट रहेगा कंपेयर टू द सेकेंड बीकर. वाई इज इट सो, उसको क्यों बोलते हैं. नाउ ऑल्दो द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, बोलते हैं ना दोनों का सॉल्यूट की क्वांटिटी, मतलब जो लेमन जूस की दोनों की जो लेमन जूस था वो दोनों की क्वांटिटी में सेम ही था, दोनों बीकर में सेम ही था. बट सॉल्यूशन था वो क्या था, दोनों में डिफरेंट था. मतलब 10 ml और 20 ml जो ड्रिंकिंग वाटर था ये दोनों में डिफरेंट था, जो सॉल्वेंट था, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा था. नाउ रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट. बट ये जो रेशियो था 10 ml और 20 ml दोनों का, ये दोनों का रेशियो क्या था, डिफरेंट था. द रेशियो इज़ लार्जर फॉर द सोल्यूशन इज़ द फर्स्ट बीकर. जो पहले बीकर का रेशियो क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि 10 ml था वाटर और लेमन जूस हाफ क्वांटिटी ऑफ बोलते हैं ना, हाफ जो बोलते हैं ना लेमन जूस था वो रेशियो. और जो सेकेंड प्रोपोर्शन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो दैट वी आर टेलिंग एज एन अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशंस. ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सोल्यूशंस मीन्स डिपेंडिंग. तो ये क्या बता रहा है कि फर्स्ट कि द रेशियो है, जो फर्स्ट बीकर का रेशियो हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसमें बोलते हैं ना मोर टेस्ट था, उसका टेस्ट क्या था, ज़्यादा सोर था कंपेयर टू दी अदर बीकर में. क्योंकि बाकी बोलते हैं ना दूसरे बीकर में सोर क्यों बोलते हैं कम आया, टेस्ट क्यों कम आया, क्योंकि क्वान्टिटी ऑफ वाटर उसमें ज़्यादा था. तो जो फूड स्टफ का जो बोलते हैं ना डिपेंडिंग ऑन द नेचर व्हाट काइंड ऑफ द टेस्ट दे आर गिविंग, बोलते हैं ना किस तरह का टेस्ट देता है, ये उसके प्रोपोर्शन पे होता है, फूड स्टफ पे होता है. सिमिलरली जो प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की, ये भी डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर. जो प्रॉपर्टी बोलेंगे ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ये अपने को ऑब्जर्व करना है. जैसे कि सॉल्यूट हम लोग ने देखे कि जो लेमन जूस था
और सॉल्वेंट क्या देखे, जो क्वांटिटी ऑफ दी वाटर था। तो सेम मैनर्स में क्या बता रहे, जो फूड स्टेप में भी डिपेंडिंग दे आर टेलिंग जो प्रॉपर्टी रहती है सॉल्यूशंस की, नेचर ऑफ दी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। दिस वी आर टेलिंग। तो द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट। बोलते हैं ना, जो प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। अब क्या बता रहा है, जो सॉल्यूट के प्रोपोर्शन के हिसाब से बता रहा है, जो सॉल्यूट के प्रोपोर्शन के हिसाब से बोलते हैं ना, बता रहा है, जो चीज़ बताती है उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं हम लोग। मतलब जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा और क्वांटिटी ऑफ बोलते हैं ना दूसरी चीज़ की कम रहने वाली, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोलेंगे। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द हाईएस्ट वॉल्यूम, बोलते हैं ना सॉल्यूशन में बोल, जैसे मैंने बोला कि क्या सॉल्यूट का टेस्ट ज़्यादा रहेगा, मतलब कोई चीज़ ले रहा हूँ मैं, वो चीज़ ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दूसरे चीज़ से, वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। मतलब वहाँ पे दूसरी चीज़ की बोलते ना दूसरी क्वांटिटी की टेस्ट कम आने वाला कंपेयर टू जो फर्स्ट क्वांटिटी का टेस्ट है, कंपेयर टू दी फर्स्ट क्वांटिटी का टेस्ट है। जैसे कि लेमन जूस में हम लोग ने देखे, तो जब वहाँ पे लेमन का टेस्ट ज़्यादा रहने वाला है तो वहाँ पे ऑब्जर्व करने का, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन है, और जहाँ पे लेमन टेस्ट कम है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस। नाउ वेरेवर द वाइल द डिसोल्यूशन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट कहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा। जैसे कि 20 ml वाटर है, जहाँ पे 20 ml वाटर है, और कहाँ पे इन द 20 ml वाटर दे आर टेलिंग द लेमन टेस्ट, द लेमन दे पुट इट, बोलते ना जो हाफ लेमन था वो दोनों क्वांटिटी में 10 ml और 20 ml में सेम ही था, बट जो 20 ml में टेस्ट क्या आएगा, कम आएगा। हाँ, 20 ml में टेस्ट क्या आएगा, कम आएगा। इसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइल्यूट। मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू सॉल्यूट, सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा, वो क्या रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। और दूसरे जगह पे सॉल्यूट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग याद रखना है, जहाँ पे सॉल्यूट का टेस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट, वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर सॉल्यूट का प्रोपोर्शन कम है कंपेयर टू सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो वो क्या रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। Now several units are there that we are expressing into the solutions. Now there are two units are there frequently. The first unit we are telling as a solute in gram. जो solute वाला रहता है वो ग्राम में रहता है, वो डिजॉल्व होता है 1 लीटर of the solutions. That is ग्राम पर लीटर। मतलब 1 kg, अब बोलते हैं ना 1 लीटर ऑफ दी वाटर ले रहा हूँ, 1 लीटर ऑफ दी वाटर में मैंने क्या पुट किया, डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स पुट किया मैंने। मतलब लेमन जूस की मैंने बात किया, तो लेमन नहीं, वैसे दूसरी बहुत सी चीज़ें रहती है जो डिज़ोल्व होती रहती है, जो फ्रूट्स की हम लोग बात करते हैं। तो दैट दे आर टेलिंग एज एन यूनिट, वी आर टेलिंग एज एन ग्राम पर लीटर। बट इन द सेकेंड केस दे आर टेलिंग बोलते हैं ना मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर, दिस इज कॉल्ड एज एन मोलारिटी। अब सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट का नंबर मोल्स में दे रहा है, नंबर ऑफ द मोल्स के हिसाब से बता रहा है जो डिजोल्व होगा 1 लीटर में, इसको हम लोग मोलारिटी बोलेंगे। The molarity of a solute is indicated by writing molecular formula. We have to write according to the molecular formula, that is inside a square bracket. Now we have to write according to square bracket, we have to write the molecular formula. As example of the NaCl, for example they are telling us 1 means 1 molarity. हाँ, इसका मतलब क्या है, कॉमन सॉल्ट का मोलारिटी क्या है, 1 है। The common salt molarity is 1. Here they are telling. तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरियस एक्वेस सॉल्यूशंस। एक्वेस मैंने बता दिया था, कोई चीज़ अंदर पुट, बोलते हैं ना वाटर के अंदर कुछ चीज़ पुट करते हैं, अब वेदर वो डिज़ोल्व होती है कि नहीं होती है। अब तुम लोग को पता है कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट भी, कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, सॉल्यूट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, और डाइल्यूट में सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। नाउ पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस, पीएच मतलब पीएच के थ्रू तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि एसिडिटी और बेसिसिटी, मतलब हाउ मच एसिडिटी यू हैव एंड हाउ मच बेसिस यू हैव, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दी वीक एसिड। कौन सी चीज़ में बोलते हैं ना कि एसिडिटी ज़्यादा होने वाली है, और कौन सी चीज़ में बेसिसिटी बोलते हैं ना बेसिस कम रहने वाली है। अब जब मॉर्निंग में तुम लोग वेकअप उठते हो तो वो टाइम पे एक तरह का वो एसिडिटी ही रहती है, बट लेटर ऑन वी कैन से इट इज़ चेंजिंग इनटू द बेस। तो नाउ वी विल सी हियर डिफरेंट थिंग्स।
Now H plus and OH minus, that is acid and the base. Now H plus and OH minus are found in different proportion in natural aqueous solution. ये दोनों अलग अलग proportion में अपने को मिलते हैं. Determine the property of those solutions. अपने को property find out करनी है. For example, H plus and OH minus divide soil into the acidic. हम लोग डिवाइड करते हैं सॉइल को एसिडिक में डिवाइड कर देते हैं, न्यूट्रल और बेसिक में. मतलब एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और बेसिक. मतलब न्यूट्रल नहीं एसिडिटी में आता, नहीं बेस में आता है. ना फर्मेंटेशन कैरिड आउट द विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोरिज्म. जो फर्मेंटेशन रहता है जिससे ब्रेड बीट हम लोग जो करते रहते हैं, तो ये किससे कैरी आउट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैरी आउट होता है विद द प्रोसेस ऑफ द मैनी केमिकल प्रोसेस. बहुत सा केमिकल प्रोसेस रहता है इसके अंदर. नाउ प्योर वाटर ऑल्सो डिसोसिएशन टू वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. जो एकदम प्योर वाटर रहता है ना, वो भी स्मॉल होता है ना, वो भी डिसोसिएशन में जाता है. एंड फ्रॉम दैट ऑल्सो H प्लस एंड OH माइनस इन कमिंग इन इक्वल प्रोपोर्शन. उससे भी क्या होता है, H प्लस और OH माइनस बोलते हैं ना, एसिडिटी और बेसिडिटी भी इक्वल बेसिस पे आ जाती है. नाउ यह जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. हाँ, गैस्ट्रिक जूस तुम्हारा 1 ml ऑफ द HCl दे आर टेलिंग 0, नथिंग इज देयर. That is pH value is 0.0. But in the case of gastric juice, that is 1.0. जो गैस्ट्रिक जूस रहता है वो 1.0 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा. लेमन जूस वो भी 2.5, वो भी एसिडिटी में ही आने वाला है. विनेगर दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन एसिडिटी क्वांटिटी. टोमेटो जूस इट इज़ ऑल्सो 4.1, वो भी तुम्हारा क्या है, एसिडिक में ही आने वाला है. Black coffee that is also coming in the acidic. Acid rain it is also coming in the acidic. Urine they are telling as an what, acidic, that is 6.0. Means from downward to upward if you will go, weak acid is what, urine, acid rain, black coffee, tomato, vinegar. But lemon juice and gastric juice, HCl, this all we are telling as an estric acid. Now neutral is what, rain and the milk. रेन एंड मिल्क दैट इज़ कमिंग इन अ न्यूट्रल पार्ट. जो रेन और मिल्क में क्या होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. नाउ इन द वीक एसिड इफ यू विल सी प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशंस. हाँ, वीक बेस में क्या रहता है, प्योर वाटर रहता है और शुगर सॉल्यूशन रहता है. देन द ब्लड दैट इज़ ऑल्सो अ वीक बेस 7.4. सॉल्यूशन ऑफ द बेकिंग सोडा दैट इज़ 8.5. बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन तुम लोग अक्सर ड्रिंक करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द रेनी सीजन, वी कैन से विंटर, समर टाइम, यू हैव सीन लॉट ऑफ द पीपल्स दे आर गिविंग इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स. डॉक्टर्स आर गिविंग दैट इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, दैट इज द सेम थिंग. दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द बेकिंग सोडा, दैट इज 8.5. टूथपेस्ट इट इज 9.5. मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया दैट इज 10.5, दैट इज कमिंग इन अ स्ट्रॉन्ग बेस. Then the lime water that is 11.0, and then 1 mole of the NaOH that is 14.0, that is coming in a strong base. Now observe lime juice और lime water. Lime juice हम लोग देख रहे हैं 2.5, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में दिख रहा है, और दूसरी तरफ से लाइम वाटर अपने को क्या दिख रहा है, 11.0, वो वीक बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस में दिख रहा है. अब दोनों में कंपैरिजन में क्या है, लाइम जूस मतलब, लेमन जूस मतलब डायरेक्टली कुछ लोग बोलते हैं ना लेमन जूस ड्रिंक करते हैं विदाउट द वाटर. एंड लाइम वाटर मीन्स दे आर टेकिंग वाटर एंड इन दैट वाटर वी कैन से लाइम दे आर पुटिंग एंड देन दे आर ड्रिंकिंग. So we will continue this topic next time.